हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 51, 52, 53, 54 4 श्लोकों को देखेंगे। कल हम लोगों ने 2 श्लोकों को पढ़ा था, 49 और 50। 49 में हमने पढ़ा था असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय। यह है निष्काम कर्म योग करने से 3 प्रकार की परफेक्शन मिलते हैं। किसी भी वस्तु में व्यक्ति आसक्त नहीं होता है और अपने मन को जीत लेता है और उसके हृदय में भोग की इच्छा नहीं रहती। जब ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती, सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्मं तथाप्नोति निबोध में, उसके बाद कैसे वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है वह तुम मुझसे जानो। समाज से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से व्यापरा। और उसके बाद इस समास का मतलब है, शॉर्ट में बताऊंगा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। ये आज का विषय है। क्या किस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेगा, ये आज का विषय है। समझ में आ रहा है कैसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर, ये भगवान जो है शॉर्ट में समाज से नैव, समाज का मतलब शॉर्ट में बताएंगे। आज के श्लोक पे नहीं, कल के श्लोक में बोल रहे थे। समाज से नैव मतलब शॉर्ट में बताएंगे। 50th में बताया था, तो अब शुरू करेंगे। आज हम इसको इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि कल इसलिए छोड़ दिए थे कि जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते थे। आवाज देख लीजिए, जूम पे ठीक आ रही है क्या? ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च, रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघवाशी, विविक्तसेवी लघवासी यत वाक् काय मानसः, यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः, वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं, अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो, विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूयाय कल्पते। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च, रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेविलघ्वाशी, विविक्तसेवी लघ्वासी यत वाक् काय मानसः, यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः, वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो, विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम पहले शब्दों के अर्थ को समझेंगे। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के, विशुद्ध बुद्धि मतलब सात्विक बुद्धि, हाँ, जो आत्मा सार असार के विवेक से युक्त है, आत्मा और शरीर में अंतर देख पाती है, वो समझती है, वो बुद्धि समझती है कि शास्त्र का निर्देश क्या है, कर्तव्य बुद्धि से किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर किसी को फैन चाहिए चला सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धृत्यात्मानम नियम्य च, धृति का अर्थ था संकल्प। हमने 3 प्रकार की धृति को सुना था, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो यहाँ पे धृति कैसी होगी? सतोगुणी धृति। आत्मानम नियम्य च, आत्मानम का अर्थ है मन को, संकल्प के द्वारा मन को भोगों से खींच करके भगवान में लगा के रखता है वो। उसके बाद कह रहे हैं शब्दादीन विषयांश तक। शब्दादीन का अर्थ समझते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द समझते हैं, मैं भी शब्द बोल रहा हूं, शब्द सुनाई पड़ रहा है ना। उसके बाद रूप दिखाई पड़ता है, शब्द, रूप, रस यानी कि चखना, टेस्ट से कहते हैं। उसके बाद हो गया गंध, सूंघना, और
स्पर्श। तो अब इसको वह इन विषयों को त्यागता है। अब आप ये बताइए कि क्या इन विषयों को त्यागना संभव है? ऐसा हो सकता है कि कुछ सुने ही नहीं, कुछ स्पर्श ही नहीं करें, अर्थात भोग प्राप्ति के लिए इन विषयों को ग्रहण नहीं करें। ये बात समझ में आ रही है? जैसे भगवान को अर्पित गंध को भक्त सूंघते हैं, भगवान को देखते हैं, ठीक है, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान को अगर जिसका सेकंड इनिशिएशन है और वो डेटी की सेवा कर सकता है तो विग्रह को स्पर्श करते हैं, तो भगवत संबंधी विषयों को ग्रहण करते हैं। और प्रसाद तो खैर सब जानते ही, प्रसाद तो ग्रहण करना बहुत जरूरी है। उसको तो वो साधना में कोई लेट नहीं होता है कि नहीं। अगर उसको जॉइंडिस नहीं है तो जरूर आ जाएगा टाइम से। वैसे मुझे आश्चर्य, एक भक्त बोले हमारे ऑफिस में आया, मेरे को जॉइंडिस है और यहाँ देख रहे हैं खूब पकौड़े खा रहे हैं आके। उन्होंने कहा ये कैसा जॉइंडिस है भाई? जॉइंडिस तो केवल मीठी वस्तु खानी चाहिए। खैर जो भी है, लेकिन प्रसाद भी खाते हैं। तो विषय छोड़ने का अर्थ क्या हुआ भक्त के लिए? भगवद विषय शाब्द रूप रस गंध स्पर्श का ग्रहण करना। ये लाइन समझ में आ रही है? जैसे भी आप शब्द सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के शब्द को सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो क्या फिल्म के बारे में सुन सकते हैं? तो अपने आप ही छूट गए ना विषय। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो बाहर की जो भोग की वस्तु तो अपने आप छूट गई कि नहीं? जब भगवान का गंध अर्पित जो होता है उसको सूंघते हैं तो अपने आप ही जो बाहर की गंध सूंघने की जो सेंटिमेंट लगाने की इच्छा वो चली गई। तो यह बड़ा आसानी से हम श्लोक को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। क्या ये समझ रहे हैं? श्लोक को बहुत आसान है, बहुत आसान समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? राग द्वेष विदस्य च। राग और द्वेष क्या होता है? भौतिक भोग के प्रति हमारी आसक्ति होती है और जो चीजें हमारी इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती हैं उसके प्रति द्वेष होता है। तो विदस्य च मतलब उसको दूर से ही त्यागते हुए भगवान संबंधित बातों में उसको करना, और जो भगवान से संबंधित बातें नहीं उनको उससे दूर है। तो यानी कि अगर भगवान से संबंधित कोई बात नहीं है और मन को अच्छी भी लग रही है, इंद्रियों को अच्छी भी लग रही है, तो भी उसको उस राग से दूर रहना। और अगर कथा या भगवान का नाम जब कभी अच्छा लगता, कभी नहीं लगता, तो कभी नहीं भी अच्छा लगे, तो भी उस द्वेष से बचते हुए भगवत संबंधी भगवान के प्रति कोई द्वेष की भावना आ रही, द्वेष मतलब ये मुझे कार्य करना अच्छा नहीं लग रहा, ये सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी त्याग देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात समझ में आई? इफ यू आर नॉट लाइकिंग समटाइम्स योर सर्विस because of material consciousness, we give up that detachment. कभी हमको मान लो सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या हम सेवा नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। तो वो उस द्वेष को भी त्यागना। ये राग और द्वेष विदस्य से समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई। जैसे सीधी बात है, रोज सुबह उठना किसको अच्छा लगता है? बहुत कोई विरला डिवोटी होगा जो सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठना चाहे, मतलब शुद्ध भक्त हो गए आप तो अलग बात है, अन्यथा आलस आता है थोड़ा सा और सो लें। तो राग है ना सोने में, तो उसको त्यागना, और उठने में द्वेष हो रहा है तो उसको भी त्याग देना, ठीक है। अच्छा, भक्तों से निवेदन है कि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप 8 बजे जरूर आ जाएं, ठीक है। जो लोग लेट आ रहे हैं, है ना, तो उनसे मतलब मेरा संकल्प है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन पता नहीं कब तक संकल्प चलेगा। मेरी धृति बहुत सात्विक नहीं है तो इसलिए आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप श्रवण कीर्तन श्रवण नहीं करेंगे ना, तो फिर 1 महीने की श्रवण, ऐसे मान के चलिए कि 1 महीना कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर वो साधना वाधना में डाउन हो जाए। कार्तिक होने के बाद भी साधना में फिर ढिलाई आ जाती है, हम देखते हैं। तो इसलिए कम से कम कुछ रात में डिनर करके सोना चाहिए। डिनर मतलब कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। अरे 8 बजे तो आ नहीं पा रहे हैं, क्लास पहले कैसे करेंगे? इसलिए खूब समय दिया है, दामोदर अष्टकम कर लो, सब कुछ आराम से करके दूध पीकर सब कुछ करके आ जाओ, उसके बाद भी आलस करना उचित बात नहीं है, ठीक है ना? उससे नहीं पहले हो पाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। विविक्त सेवी लगवाशी। विविक्त सेवी का अर्थ होता है, देखिए बहुत सिंपल अर्थ होते हैं। विविक्त सेवी के गुण भक्तों में आ ही जाते हैं। कुछ समय हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकें, isn't it? ऑब्वियसली नए भक्तों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि हमेशा मतलब अकेले बैठे रहेंगे, अकेले करेंगे तो भगवान का नहीं, वो माया का चिंतन आता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पे यही होता है कि व्यक्ति भक्तों के संग में रहे। ये एक अर्थ है, भक्तों के संग में रहे, लेकिन अकेले में भी अगर है तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, पढ़ रहा है, यह भी बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वह धीरे धीरे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आवश्यक होता है। वो अपने आप ही आदत आ जाती है कि फालतू लोगों से बात करना बिल्कुल खराब लगता है। फालतू लोग जो फालतू बात करते हैं उन लोगों का संग बहुत खराब लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों फंस गया।
भक्तों के संग भगवान की चर्चा करने में तो भक्तों का उत्साह होता है, लेकिन जो फालतू चर्चा को फालतू समझते हैं ना, जगत की चर्चा में जो लगे रहते हैं, उनसे बिल्कुल वैराग हो जाता है। इससे मैं क्यों, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। घृणा नहीं हो रही है, वो जो बातें कर रहे हैं वो अच्छी नहीं लगती। ये समझ रहे हैं विविक्त सेवी का अर्थ क्या हुआ? विविक्त मतलब अकेले रहना, लेकिन अकेले रहना आप एकदम से अकेले रहेंगे तो फिर हम माया के संग रहने लग जाएंगे, माया चित्त में आ जाएगी। इसलिए भक्तों के संग में भी रहना चाहिए, और कुछ समय जब अकेले हैं तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। चिंतन से मतलब है श्रवण कीर्तन, भागवत प्रभुपाद जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं शांति से, उसको उस पर विचार कर रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन शुरुआत में नहीं होता, इसलिए शुरुआत में रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी सब लोग सिंगल रूम मत मांगिएगा मेरे से। अच्छा प्रभु जी आपने विविक्त से भी बोला था, तो सबको मुझे सब तो फिर सिंगल रूम देना पड़ेगा, नहीं तो आप भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके संगे फिर एक को पार्टनर रहेगी, कौन रहेगी? माया देवी, सूक्ष्म रूप में। जैसे आपने देखा था ना, हरिदास ठाकुर जी भजन कर रहे थे एकदम एकांत में, तो भी माया आ गई। तो इसलिए सोचना नहीं चाहिए कि मैं अकेले रहूंगा तुरंत। बेस्ट है भक्तों के संग में रहे, फिर भी कुछ समय निकाल करके भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए। हमेशा बहुत कम समय हमारे पास है ना, बहुत लंबा नहीं सोचना चाहिए, बहुत अधिक समय हमारे पास में जमीन जीवन नहीं कट रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत कम समय है, जितना समय हम भगवान का स्मरण कर सकें अच्छा है। लघवाशी, लघवाशी का अर्थ है वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। प्रसाद ग्रहण करने में भी मित भुक होना चाहिए। ये नहीं है कि अब ये ठीक है, ये भी नहीं कि मतलब गोवर्धन बना बना के खाएगा, तो फिर दिक्कत ये होगी कि बहुत अधिक नींद आएगी। अब लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि एकदम कम खाए फिर उसके बाद कमजोर हो जाए, कहे कि भाई हमसे बाल्टी भी नहीं उठ रही है। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं सेवा के लिए उतना करना चाहिए। ये मुश्किल होता है क्योंकि जब अच्छी वस्तु होती है तो फिर आदमी सोच नहीं पाता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट प्रसाद तो ग्रहण कर रहा है, वो अच्छी बात है। उसी से काफी हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है। वस्तुतः अगर 2 टाइम खा रहा है 9 बजे और 5 बजे तो सफिशिएंट है। खाने का टाइम हमेशा वो नहीं होना चाहिए जब खाना सामने आ जाए, बस जब आए तो चालू कर दो खाना के लिए। उसका पता कारण क्या होता है? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि होती है कि बाकी सारी चीजों के प्रति अपने आप ही, खाने पीने के प्रति भी रुचि जो है वो कम होने लगती है। इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। सोने के प्रति रुचि जो है समाप्त होने लगती है, लेकिन वो भक्ति बढ़ने से होता है। आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे इसको, बनावटी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि कहें कि मैं 4 घंटे सोऊंगा उसके बाद फिर अगले दिन 10 घंटे सो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से हम इन सब चीजों को करें। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, तो शरीर के पोषण के लिए ठूस ठूस के खाना यह कोई उचित नहीं है। उससे अवस्था, उससे आयु भी कम हो जाती है और अधिक नींद भी बहुत आती है। यत वाक काय मानस, वाक मतलब वाणी, काय मतलब शरीर, और मानस मतलब मन को, यत यत मतलब कंट्रोल किया रहता है, उनको भोगों में नहीं जाने देता है। ध्यान योग परो नित्यम, हमेशा भगवान में उसका चित्त लगा रहता है। वैराग्यम, इंद्रिय विषयों से उसका विराग रहता है, आसक्ति नहीं रहती है। समपाश्रता, उनका वो आश्रय लिया रहता है इस प्रकार से। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार का जानते हैं स्वयं को शरीर मानना, और बलम दर्पम इत्यादि को हम व्याख्या टीका में ही पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। काम क्रोध परिग्रह, अहंकार बल दर्प काम और क्रोध को त्याग देता है। अब उसकी क्या क्या व्याख्या की गई है टीका में हम पढ़ेंगे। विमुच्य निर्ममः शांतो, निर्ममः का अर्थ क्या होता है? वस्तुएं मेरी हैं, इनमें आसक्ति होती, तो इस भावना को त्यागते हुए निर्मम होता हुआ शांत रहता है, उसकी भोग की वासना नहीं रहती है, तो ब्रह्म भूया कल्पते, वो इस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त करता है मतलब आत्मा के गुणों को वह वापस प्राप्त कर लेता है। जो आत्मा के 8 गुण हैं जिनकी चर्चा हमने पहले करी थी, उसको प्राप्त करता है। अनुवाद, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है मतलब भगवान में मन लगाए रहता है, और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। गीताभूषण टीका, जो क्लास में लेट आता है वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है ना? ठीक है। गीताभूषण टीका, यह श्लोक आत्मा की अनुभूति करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। सात्विक बुद्धि का उपयोग करते हुए, देखिए पॉइंट क्या है, देखिए मैं एक बात डांट नहीं रहा हूँ, समझावट की बात है। देखिए यहाँ पे जो प्रवचन हो रहा है ये केवल एक औपचारिक प्रवचन नहीं है। इसके द्वारा मैं भक्तों को कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जो मेरे सामने है, जो मेरे सामने नहीं भी है,
कैसे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। यदि इसको हम लोग ऐसे ही क्लास समझेंगे कि भाई हम 20 मिनट 25 मिनट लेट आएंगे, तो फिर मेरे को दुख होता है, और होता है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि व्यक्ति सीरियस नहीं है। तो इसलिए और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब जब बच गया था कि खाने को लेट हो गए थे, ऐसा कोई समा है नहीं। हमने फिक्स किया था सब लोग से मिल करके हम 8 से 9 क्लास करेंगे। तो अब उसमें कोई बहानेबाजी मेरे को नहीं सुननी है कि मैं इस वजह से लेट हो गया, उस वजह से लेट हो गया। ये गलत बात है। जो कमिटमेंट हम दे रहे हैं वो हमें सीखना करना चाहिए। नहीं तो हम कैसे हम सोचते हैं आत्म साक्षात्कार प्रतिभा ऐसे कुछ कुछ कर लेंगे, हम प्रगति कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। तो पहली चीज है डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, बेसिक डिसिप्लिन नहीं कर सकते, क्लास में 8 बजे का समय है तो हम 9 बजे तक नहीं आ सकते हैं, तो क्या फायदा बताइए। 8 बजे क्लास में 9 बजे तक तो आ ही जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये गलत है। ये चीज जो गलत है उसको बोलना मेरा कर्तव्य कि गलत है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक आत्मा की अनुभूति करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। सात्विक बुद्धि का उपयोग करते हुए अर्थात बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, और इसी प्रकार की धृति का उपयोग करते हुए अर्थात धृत्या, मन को नियमित करते हुए अर्थात धृत्यात्मानम नियम्य, और उसे समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए। इसका अर्थ क्या है समझ लेना चाहिए। सात्विक बुद्धि का अर्थ आप पहले समझ चुके थे, जो आत्मा और पदार्थ में भेद करना जानती है। वो जानती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उसे प्राप्त करना चाहिए। ये बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। राजसिक बुद्धि थी कि भाई भोगों को कैसे प्राप्त किया जाए, और तामसिक बुद्धि धर्म को ही अधर्म मानती थी। इस प्रकार से तो इस प्रकार से विचार करके शास्त्र की बात को समझ करके व्यक्ति मन को संयमित करने का प्रयास करता है, और मन को समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए। देखिए मन इस समय कहाँ जा रहा है, हमेशा भोगों में जाता है। तो समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए मन को अब जो है भगवान पे ध्यान करना अच्छा लगता है। कैसे बनाया, अभ्यास के द्वारा। जब बार बार अभ्यास किया है तो अब मन को, ये बात मैं बताने वाला था कि मन को भगवान में लगने में अच्छा लगने लगता है। ये बात समझ में आ रही है। हमें पहले जब करते हैं कठिन लगता है, लेकिन करते 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 अब जब करना मन को अच्छा लगने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का पढ़ना सुनना ये मन को अच्छा लगने लगता है। तो अब आपने मन को अपना मित्र बना लिया। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन इसके लिए बहुत कठोर अभ्यास की जरूरत है। कठोर मतलब एकदम स्ट्रिक्ट अभ्यास, तब इस प्रकार का मन होता है। नहीं तो मन तो कहेगा अरे क्लास क्या जाना, क्लास में क्या जाना, जप में क्या मंगल आरती जाने की जरूरत है। लेकिन जब हम कठोर अभ्यास कर पाएंगे तब इस प्रकार का मन होगा कि नहीं 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 चलो क्लास में जाना है। क्लास में जाने की या हरि नाम का जप करने की उत्कंठा हो जाएगी। तो मन अब आपका समाधि के लिए उपयुक्त हुआ। समझ में आई बात। मन में इच्छा आ रही है कि मैं भागवत पढ़ूं, मैं गीता पढ़ूं, मैं जप करूं, ये बात, भगवान की सेवा करूं, ये बात रहती है। सभी इंद्रियां विषयों को त्यागते हुए, जैसे शब्द इत्यादि, इसकी मैंने व्याख्या कर दी थी। इंद्रिय विषयों कैसे त्यागते हैं, उन इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते हैं जो भगवत संबंधी होते हैं। भगवान का रूप, भगवान का शब्द, भगवान का रस, इसी प्रकार से भगवान का रस का मतलब भगवान का प्रसाद, ये सब ग्रहण करना होता है। राग और द्वेष जो इंद्रिय विषयों के प्रति निर्देशित करते हैं, उन्हें दूर से ही त्यागते हुए अर्थात राग द्वेषो विदस्त च। इसका अर्थ समझ में आया। इंद्रिय विषयों के प्रति एक बद्ध जीव का सहज राग होता है, मानते हैं ना। तो अब स्वाभाविक है कि वह राग उसको इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यस, रूप देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए कितनी लाइन लगती है कि नहीं। और फिल्मी गाने सुनने के लिए कितने लोग उत्सुक रहते हैं। और भी बहुत सारे जो भोग हैं, होटलों में लाइन लगती है। छोले भटूरे खाने के लिए लोग कार खड़ी करके लाइन में लगे रहते कि नहीं। हम तो लखनऊ में देखा करते थे, पानी पूरी के पीछे छोटे से स्टॉल हो, किसी के पीछे लाइन लगी रहती। तो रस के पीछे तो होते हैं ना लोग। तो इस प्रकार से इंद्रियां खींच रही हैं कि हमें संतुष्टि दो, तो व्यक्ति उस राग के आधार पर कार्य करता है। और द्वेष का मतलब है कि जब कहा था, द्वेष मतलब जो इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को खराब लगने वाली वस्तुएं हैं, उनको बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे उसके लिए बहुत अच्छी हो। जैसे एग्जाम्पल है, जॉन्डिस वाले व्यक्ति को मीठी चीजें खाना चाहिए लेकिन वो खाएगा नहीं, और पकौड़े नहीं खाने चाहिए लेकिन उसे जरूर खाएगा। तो पकौड़े के प्रति राग और मीठी चीजों के प्रति द्वेष। समझ में आया। तो राग और द्वेष किस प्रकार से इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। तो क्या इस भावना को त्यागते हुए वो समझ गया कि यह सुख जो है कोई सुख हमारा नहीं है। देखिए ऐसा लगता है कि जब श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं तो उनके अर्थों पे जब विचार करते हैं बहुत सुख मिलता है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब वो एक भौतिक सुख नहीं है।
तो फिर जब उधर मन फंसने लगता है तो इस जगत की चर्चा में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे हंसी आ रही थी, मैं अभी दामोदर अष्टकम के लिए कल जा रहा था और मेरे मन में श्रीधर स्वामी जी की टीका चल रही थी कि कुछ पॉइंट समझ में आ गया था और चुपचाप जब कर रहा था कि मन में वो सब चल रहा था। इतने में शास्त्री जी बगल से गए, तुरंत मैं बोलना चालू कर दिया, देखो हमने ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा। उससे पहले एकदम चुप था, मैं जब कर रहा था बस, लेकिन मेरे मन में वो टीका का बात चल रही थी कि श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं उसके ऊपर। और बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, कितने सुंदर सुंदर अर्थ है, भगवान का कितना सुंदर गुण उन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया है। तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। पहले आप कहो कि मननशील मन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन साधना करते करते, भक्ति करते करते फिर मन उन चीजों को ग्रहण करने लगता है। समझ रहे हैं? तो मैं खाली बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष में फंसा रहेगा तो फिर कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, है ना? तो उसको दूर से ही त्यागते हुए, अकेले रहते हुए अर्थात विविक्त सेवी। वैसे देखिए, भक्तों के लिए विविक्त सेवी का अर्थ है भक्तों के संग में रहना चाहिए। संग में रहना चाहिए मतलब भक्तों के संग में रह के पिक्चर देखने जा सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, होटल जा सकता है, ये तो हुआ ना। भक्तों के संग में तो है ना? नहीं, भक्तों के संग में रह करके भगवान का श्रवण कीर्तन करना। ठीक है, भक्तों के संग का आश्रय का मतलब है भगवान के श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेना, ये अर्थ है। ये एकदम क्लियर अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं श्रवण कीर्तन का। ये आप महसूस करते हो कि जब भी हम शास्त्र सुनते हैं तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है कुछ क्षण के लिए। अनुभव किया आपने? एकदम एकदम लगता है, एक मन में संकल्प आता है कि हाँ, जैसे अभी गुण सुन रहे हैं तो अब लगे, मन में आ रहा होगा कि हमको ऐसा बनना है कि नहीं? इसीलिए सुनना जरूरी है, इसीलिए सुनना जरूरी है। जब तक हम बाप कहेंगे हाँ गीता में लिखा है, लेकिन नहीं, फिर भी सुनना है। सुनेंगे तब हाँ मुझे ऐसा बनना है, ये रहता है। सीमित भोजन करते हुए अर्थात लघवाशी, तो यानी इसको सीमित भोजन का अर्थ स्पष्ट है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, वह भी सीमित मात्रा में। इसमें चक्रवर्ती बात बहुत सुंदर टीका करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अन्य इंद्रियों को, आंख को, कान को, नाक को, यदि आप उनका विषय नहीं देंगे तो शांत हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जीवी की संग दिक्कत ये है कि अगर आप उसको भोजन नहीं देंगे तो ये और उसको लालसा बढ़ जाएगी खाने की, है कि नहीं? आप देखेंगे सामान्यतः आप 9 बजे के खाने के बारे में नहीं सोचते, नहीं सोचते कि नहीं? एकादशी में 5 बजे से सोचना चालू हो जाएगा, आज 1 बजे खाना मिलेगा, आज 9 बजे नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो जीव को अगर आप कुछ नहीं देंगे खाने के लिए तो बड़ा वो तकलीफ में आ जाएगी। तो इसलिए सोल्यूशन ये है कि जीव को भगवान का प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। और दिक्कत ये है कि बहुत खाएंगे तो इंद्रिय प्रबल हो जाएंगी, तो इंद्रिय को शक्ति मिल जाएगी, तो इंद्रिय को सीमित करना मुश्किल होगा। तो भगवान का प्रसाद खाएंगे तो धीरे धीरे सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन परिमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। मतलब इतना नहीं कि बस 24 घंटे खाता रहे, बीमार पड़ जाएगा। जैसे हमने पहले बताया था कि कोई व्यक्ति 1 बाल्टी हलवा खा लिया था, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे याद है एक बार मेरे संग में था, जब न्यू डिवोटी ग्रुप में आए थे, 2008 की बात है, और नित्यानंद त्रयोदशी थी। तो फास्टिंग के बाद वो फीस्ट होता है, जम के पता नहीं कुछ क्रीम वाला केक वाला कुछ खा लिया, अगले दिन मरोड़ उठना चल गया, पर मरोड़ लगने चल गया पेट में। फिर डॉक्टर के पास गया तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है, अरे आप पहले नहीं हो, 3 लोग पहले भी आ चुके हैं तुमसे। कहते 3 लोगों को पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो थोड़ा प्रसाद भी व्यक्ति को सीमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो रहना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर को चलाने के लिए चाहिए बस, है कि नहीं? वैसे हमको शरीर को चलाने के लिए भी चाहिए और हमारे इंद्रियों को भी शुद्ध करता है। अपने मन, वाणी और शरीर को ध्यान के विषय पर निरंतर लगाते रहने के द्वारा, अर्थात यतवाक काय मानस, ध्यान के विषय कौन है? भगवान कृष्ण। सत्यम परम धीमहि, भगवान का ध्यान करना है, तो मन से, वाणी से, शरीर से। शरीर कैसे ध्यान में लगा रहेगा? सेवा के माध्यम से। यस, और वैसे भी जब ध्यान कर रहे हैं तब भी लद्दड़ पने की तरह नहीं बैठना है, ऐसे करके बैठेंगे तो फिर क्या ध्यान लगेगा? तो वहां भी शरीर की आवश्यकता है, शरीर चुस्ती से बैठे, और अन्यथा शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाए रखना। लगातार भगवान के चिंतन में लगे रहने के कारण द्वारा, अर्थात ध्यान योग परो नित्यम, तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान के चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन का अर्थ प्रभुपाद ये नहीं कहे कि बस एक जगह बैठ के खाली चिंतन कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रही है विभिन्न प्रकार से। जैसे इस जगत में भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो जब सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंतन होता है कि ये इस व्यक्ति के लिए है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सेवा के द्वारा हम चिंतन करते हैं। आगे जाकर के आप देखेंगे कि श्रवण कीर्तन का ऐसा प्रभाव होता है कि सेवाओं को करते समय भी चिंतन मनन चलता रहता है। जो आपने क्लास में सुना है वो बातें मन में आती रहती हैं। जैसे हरि नाम की महिमा के संबंध में जब सुनते हैं तो वह जब के समय चलता रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारा ना मन भले ना लगे लेकिन जीव लग रही है, तो अहो बता सब गरियान, है कि नहीं? जब सुनते हैं वो मन में चलता है, ये बात सीधी है।
आत्मा के अतिरिक्त हर वस्तु का परित्याग करने के द्वारा अर्थात वैराग्यम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए अनावश्यक है उसका त्याग कर देना चाहिए। देखिए ये सब 4 नियम हैं या और जो भी कोई नियम है, यह पालन करने में व्यक्ति क्यों विरोध करता है या कठिनाई अनुभव करता है? क्या कारण है? एकमात्र कारण ये है कि वह ये नहीं समझ पा रहा है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। जीवन का उद्देश्य भोगों को प्राप्त करना नहीं है। ये चीज नहीं समझ पाते हैं लोग। और क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर केवल कष्ट देने के लिए बना है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि आप अपने यहाँ पे उपस्थित जितने भक्त हैं, अपने दाएं पांव की सबसे छोटी उंगली के बारे में आपने कितना सोचा आज? कोई विचार किया आपने? यश? और अगर उसमें कांटा लग जाए तब? पूरा दिन उसी के बारे में सोचेंगे, कांटा कैसे निकले, कांटा कैसे निकले। तो उस उंगली में हमको सुख देने की क्षमता बहुत कम है, लेकिन दुख देने की क्षमता बहुत अधिक है। तो आप अपने शरीर को देख सकते हैं। जीभ के बारे में आप में से कितने लोगों ने सोचा आज? अपनी जीभ के बारे में कितने लोगों ने सोचा आज? जब जीभ साफ कर रहे होंगे तभी सुबह, उसके अलावा नहीं ना। अगर दांत के बीच में जीभ आ जाए तब देख सकते हैं कि जीभ में या किसी भी हमारे शरीर में आंख के बारे में कितना सोचा। और इसमें कंकड़ आ जाए तो जो क्या कहते हैं, कंकड़ नहीं, बालू आ जाए हल्का सा, तो आप देख सकते हैं एक एक अंग हमको सुख बहुत कम दे सकता है, लेकिन दुख बहुत दे सकता है। तो इसलिए ये समझते हुए कि शरीर हमको वस्तुतः दुख देने के लिए दिया गया है, तो आत्मा को आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में लगाए रखना, ये बात बोले, इसको वैराग्य कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, भक्ति में व्यक्ति को लगाए रखना चाहिए, अधिक से अधिक समय भक्ति के लिए लगाया। एक दिक्कत ही हो रही है कि लोग सोचते हैं कि हम 14 घंटा काम करेंगे और 16 माला कर लेंगे। ये प्रभुपाद जी की आज्ञा नहीं थी कि 14-14, 15-15, 20-20 घंटे काम करे, उसके बाद किसी तरह जो समय मिले इसमें खींच तान के 16 माला कर ले। वह भी ठीक है, कर रहा है, लेकिन यह कोई आत्म साक्षात्कार का पत्र नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं 7वें स्कंद में। मैं समझता हूँ 15वां अध्याय है, लेकिन नंबर याद नहीं मेरे को, अभी मैं देख रहा था इसमें शायद 7.15 है। ऐसा नहीं कि बस पूरा जीवन, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, चाहे किसी में, कि केवल जो है काम ही करते रहो, ऐसा नहीं। भगवान की डायरेक्ट भक्ति के लिए समय मिलना चाहिए, और वो क्वालिटी समय होना चाहिए। तो इसी कह रहे हैं वैराग्य, ठीक है। यानी कि वो चीजें जो आत्मा के साक्षात्कार में बाधक बनेंगी, उनका त्याग करना। अपनी पहचान शरीर से अलग करने के द्वारा अर्थात अहंकार परिग्रहम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति समझ सकता है कि इसके अंदर जो हड्डी है, कंकाल है, वो व्यक्ति नहीं है। ये तो कौन नकार सकता है कि मैं शरीर नहीं? बताइए। अपने गले को अंदर छुएंगे, यहाँ पे देखिए सब हड्डी भरी हुई है कि नहीं? ये इसमें भी कोई डाउट है? छू कर देख लीजिए, मेरे गले में हड्डी है, बाकी सभी गले में हड्डी, सभी में हड्डी है ना। तो ये हड्डी मैं हूं। इतना सत्य तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं बहुत बड़ी अविद्या से ग्रसित हूं कि मैं शरीर को मैं मान रहा हूं। तो इससे धीरे धीरे करके और जब हरे कृष्ण मंत्र करता है, ये बहुत अद्भुत बात है। हरे कृष्ण मंत्र करने से ये अहंकार धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। आप में से कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ये अनुभूत होने लगता है हृदय में। जब हम बड़े एकाग्र से जब करते रहते हैं तो ये भावना स्वतः आती है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार को त्याग करके व्यक्ति सच्चे अहंकार में स्थित रहता है। पहले के संस्कारों से अपने को मुक्त करते हुए जो इस पहचान को बढ़ाती हैं अर्थात बलम। पहले के संस्कार क्या हैं? संस्कार मतलब समझते हैं? संस्कार का मतलब हम जो कुछ कार्य करते हैं उसकी मन में एक छाप बन जाती है, इंप्रेशन बन जाता है। तो वह जो हमने अनादि काल से भोग में पड़े हुए हैं, उसकी वजह से जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ये हो रहा है। यही इंपॉर्टेंट बात है। लोग इतना क्यों डर रहे हैं कोरोना से मरने के लिए? क्योंकि वो भोग करते हैं। तो भोग में बहुत प्रवृत्त होने के कारण क्या चेतना हो जाएगी, मैं ये शरीर हूं, तो शरीर छोड़ने का भय बहुत अधिक रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शरीर छोड़ने का भय उस व्यक्ति को बहुत अधिक होगा जो व्यक्ति बहुत भोग में प्रवृत्त है। जो लोग हरि नाम जप करते हैं, सही में जीवन जीते हैं, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है कि शरीर तो छूटेगा ही। और शरीर छूटेगा नहीं, छूट गया है कई बार। 2 साल का शरीर कहाँ गया जिसमें हम थे एग्जाम शरीर में? कहाँ गया बताइए?
देहिनोऽस्मिन् यथा देह, जानते ही हैं श्लोक को, ये बात है। तो इस प्रकार से अपने को उन संस्कारों से मुक्त करें। और संस्कार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल आप लोगों को जगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविक बात है कि जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो हमारे हृदय का जो हृदय रूपी दर्पण है वो साफ हो जाता है। जितनी बार आप हरे कृष्ण बोल रहे हो वो दर्पण साफ हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा प्रभु जी, ऐसा नहीं है। अगर आप जप करते रहें, मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे चैतन्य चरितामृत पढ़ने का मेरा अनुभव अभी है, कितना अंतर है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान को। दिखती ही नहीं थी वो चीजें, अब वो कैसे दिखने लग रही हैं, चेतना साफ नहीं हुई तो बताइए। आप देख रहे हो कि सब जिसने चश्मा पहना है, अगर आपका चश्मा गंदा हो जाता है तो चीजें वस्तुतः नहीं दिखाई पड़ती हैं, और जैसे जैसे साफ कर देंगे एकदम क्लियर दिखने लगता है। गाड़ी की स्क्रीन तो देखते हैं ना, गाड़ी की स्क्रीन गंदी होती तो बाहर वस्तुएं हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, और जैसे जैसे साफ करते चले जाएंगे वह स्पष्ट दिखने लग जाता है। हर बार ये ध्यान रखिए, जितनी बार आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, आपका हृदय, हमारा हृदय कुछ सफाई हो रही है। और ये कार्तिक तो बहुत अच्छा समय है, खूब लॉटरी खुली हुई है, जितना अधिक हो सके आपकी सेवाएं होने के बाद और सेवाएं करते समय भी जितना हो सके हरे कृष्ण मंत्र का हमें जप करना चाहिए। 16 तो कम से कम करें, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, उसको जितना हम बढ़ा सकें हमें करना चाहिए। ये हृदय को शुद्ध करता है। जब हृदय शुद्ध होगा तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि उसका जीवन का साध्य और साधन क्या है। साधिते जब प्रेमांक को रहोए, साध्य साधन तत्व जना, ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं कि तुम जब हरि नाम जप करते करते जब प्रेमांकुर जागृत होने लग जाएगा, तब तुम साध्य साधन को समझ पाओगे, जीवन का लक्ष्य क्या है। थ्योरी में तो हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो थ्योरी भी नहीं रहेगी, वह जीवन में जीवंत रूप में व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। आप ऐसे एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, लेकिन हृदय में कितना उसको धारण किए हैं, सोचने वाली बात। तो हरि नाम करने से समझ में आता है। और अपने को अभिमान से मुक्त करते हुए, अर्थात दर्पम जो देहात्म बुद्धि से बढ़ता है। जब देह आत्म बुद्धि का मतलब देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूं, जब ये हो जाता है तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अभिमान करता है। महाराज हमारे इस संबंध में बहुत अच्छा कह रहे थे कि जब भक्त भगवान की महिमा समझता है तो पहली चीज ये है कि वह नम्र हो जाता है, और वह यह भी समझता है कि मेरे पास जो कुछ भी शक्ति है वह भी भगवान के द्वारा ही आई है, वह भी भगवान के सामने नगण्य है। Whatever potency I have is from coming from Krishna, and in front of Krishna is nothing. कुछ भी नहीं है कृष्ण के सामने। जैसे कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि मैं जुगनू हूं और आप सूर्य के समान। रात में जुगनू बहुत अच्छा लग सकता है, थोड़ा चमक सकता है, लेकिन सूर्य के सामने क्या है, ये बात है। अब आगे अच्छी डेफिनेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने के कारण जो वस्तु छिन गई हो उनकी लालसा अर्थात काम से अपने को मुक्त करते हुए। बहुत सुंदर है। पहले के प्रारब्ध कर्म के अनुसार व्यक्ति को सौंदर्य मिलता है, बुद्धि मिलती है, धन इत्यादि प्राप्त होता है। काम के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन यहाँ पे अर्थ बहुत सुंदर लिए। अब वो वस्तु छिन गई, धन छिन गया या स्वास्थ्य छिन गया, कुछ हो गया, आए हाय मर गए हम तो, समाप्त हो गए, खत्म हो गए, इस प्रकार की बातें लोग आप बोलते हुए देखते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं इस बात की, इस काम से अपने को मुक्त करते हुए। ये लाइन समझ में आ रही है? काम का ऐसे तो बहुत सारे काम के अर्थ हैं, लेकिन यहाँ काम का अर्थ बड़ा अलग तरह से ले रहे हैं। क्या काम का अर्थ समझ में आया आपको? काम मतलब कार्य नहीं, काम मतलब इच्छा, भौतिक इच्छा कि अरे वो भोग की कितनी सुंदर वस्तु प्राप्त थी वह चलेगी। जैसे मैं एक बार नेहरू प्लेस में, सच्ची घटना था, वहां किसी काम से गया, पता नहीं साधु ड्रेस में देख करके व्यक्ति रोते हुए आया, परेशान होते हुए, अरे सब प्रभु जी बहुत दुखी हूँ। हमने क्या दुखी हो? कहते पत्नी छोड़ के चली गई। तो हमने कहा तो सुख की बात है, इसमें दुख की बात क्या है? हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, भजन करो। नहीं वो बच्चे को भी लेगी। हमने कहा और भी अच्छा है, भजन करने खूब टाइम है। तो ये सब प्रारब्ध कर्म ही है ना कि भाई पत्नी छोड़ के चली गई, अब वो रो रहा है बेचारा वहां पे। तो इस प्रकार से काम को ये काम खा जाता है, तो इससे मुक्त रखना ये इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए जो भोग में प्रवृत्त रहते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। स्वयं को क्रोध से मुक्त करते हुए जब वस्तुएं दूसरों के द्वारा चोरी कर ली जाती है, क्यों क्रोध आता है कि नहीं आता है? उसको मिल जाएगा तो मुंह तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोलते ही हम लोग। तो यह भी इस प्रकार से क्रोध आता है। क्या अर्थ है? चोरी हो गया। बेसिकली क्रोध का अर्थ यही है कि हम सोच रहे हैं कि वस्तुएं हमारे नियंत्रण में है, और जब हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं तो हमें क्रोध आता है।
तो यहाँ पे कह रहे इस क्रोध से मुक्त करते, वस्तु में ममता की भावना को त्यागते हुए जो मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती है निर्ममः, इसको समझते हैं। आप जानते हो तो बहुत फेमस डायलॉग है, तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। सही बात है, इस जगत में कोई वस्तु हमारी नहीं है, लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं, वस्तु हमारी नहीं लेकिन वस्तु कृष्ण की है, इसलिए उनका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, चाहे वो हमारा शरीर हो चाहे हमारी वस्तुएं। तो निर्मम रहते हैं, यह नहीं सोचते कि वस्तुएं मेरी हैं, लेकिन यह समझते कि वस्तुएं कृष्ण की हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं। समझ में आए? चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी है, वह कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं। तो वो निर्मम रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दायित्व नहीं लेते। क्या दोनों बातों को समझ रहे हैं? वो ये नहीं सोच रहे वस्तु में मेरी, हारमोनियम मेरा है ऐसा नहीं है, ये हारमोनियम भगवान का है, इसलिए भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये लैपटॉप भगवान की सेवा, भगवान का है, भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए। तो दोनों ही बातें हो गई, मेरा नहीं है लेकिन कृष्ण का है, और मैं कृष्ण का हूं तो इसलिए कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा नहीं तो उसे फेंक दो, इस प्रकार के वैराग्य की बात हम लोग नहीं करते। अपने को जगत के संबंधों से मुक्त करते हुए व्यक्ति आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करता है, जो 8 गुणों से युक्त हैं, अर्थात ब्रह्म भूयाय कल्पते। किसी के मन में प्रश्न होगा कि आत्मा के 8 गुण क्या हैं? सत्य संकल्प, सत्य काम, बुढ़ापे से रहित, व्याधि से रहित, जन्म से रहित, मृत्यु से रहित, पाप से रहित, यस पाप रहित, और एक और रह गया, भूख और प्यास से रहित, से करके था। ठीक है, तो ये 8 गुण होते हैं, ये हम सभी के गुण हैं, आत्मा कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं, उन गुणों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शांत होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति ऐसे सागर के समान होता है जिसमें लहरें नहीं होती। तो समझ रहे हैं, लहरों का मतलब है कंपन, ये लहरों का मतलब डिस्टरबेंस। तो ऐसा सागर इसमें कोई लहर नहीं है, शांत है, उसके भोग की इच्छा उसको प्रभावित नहीं करी। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है, यानी कि सत्वगुणी बुद्धि उसकी रहती है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, अर्थात मन को भोग में नहीं जाने देता है, भगवान में केंद्रित करता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। इसकी व्याख्या तो मैंने काफी कर दी थी अभी, है ना प्रभु जी? कब करी थी? जब हम लोग, आप नहीं आए थे तब, चलो लेट आए उनके लिए बोल रहा हूं। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसकी व्याख्या हम सब लोग काफी पहले कर चुके हैं। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। और ध्यान देना चाहिए, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, शरीर नहीं समझता है लेकिन वो शरीर में है, और अपने को क्या समझता है? भगवान का दास। तो शरीर और मन और वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। नहीं समझ रहे हो अपने आप को शरीर, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर से कुछ करना नहीं है, बस खाली बैठे रहो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा ये सब चिंतन नहीं हो रहा। ये भगवान बोले हैं भागवत में, ये सब नहीं सोचते रहना आपको कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये नहीं है। उस शरीर से कृष्ण के लिए कुछ करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के लिए दीपदान करके आए कि नहीं आप लोगों को भी? भगवान को प्रणाम किए कि नहीं? तो ये सब करना है, और जब ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, भले ही शरीर में है। ठीक, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। नहीं नहीं, आप पर कोई कटाक्ष नहीं है, बुरा मत मानिए, अब तो आप सब ठीक ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए, क्योंकि हम लोग शरीर नहीं है, इसलिए ये बहुत सूक्ष्म विचार है। जब हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? ये बॉडी बिल्डर कितना स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, कितना आकर्षक इसकी बॉडी है, और ये कितना सुखी होगा, यही तो सोचते हैं, या और कोई कारण है? यही कारण है ना? तो अब जाके उससे कभी पूछो कि क्या तुम वाकई सुखी हो? और हो सकता है कि उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती होगी, इससे आप शरीर को बॉडी बना लेने से आप स्वस्थ नहीं रहते हो। तो स्वस्थ रहने के लिए परमिशन है, लेकिन बॉडी बनाने के लिए परमिशन नहीं है एक आध्यात्मवादी को। आध्यात्मवादी समझना, आध्यात्मवादी मतलब स्पिरिचुअलिस्ट को। तो आप लोगों के मन में ऑब्जेक्शन है कि नहीं? लेकिन मेरे मन में तो ऑब्जेक्शन, लेकिन भीम तो बहुत शक्तिशाली थे, तो स्वाभाविक है कि वो एक्सरसाइज भी करते होंगे। हाँ, लेकिन वो भगवान के भक्त भी थे। तो अगर शरीर को अगर इसलिए स्ट्रांग रख रहा है कि वह भगवान की सेवा करे, जैसे काशीश्वर पंडित महाप्रभु के बॉडीगार्ड टाइप के थे,
जब लोग महाप्रभु नृत्य करते थे तो वो लोग रोकते थे। तो ठीक है, अगर आपका भगवान की कृपा से शरीर स्ट्रांग है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग करना कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप देख ही सकते हैं, काशीश्वर पंडित हो या भीम हो, वो शुद्ध भक्त हैं, परमहंस वैष्णव है ना। हम अगर उसमें ऐसे फंसेंगे तो हमारा जीवन जो है वो उन सब चीजों में बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप जरा सा नया धोती कुर्ता पहनता हूं अगर मैं कभी, तब भी मन में आता है कि कितना सुंदर धोती कुर्ता नया है। क्यों भाई, हम गलत बोल रहे हैं? आप लोग असंभव है? थोड़ा देखें ना, चक चक धोती कुर्ता है। इसीलिए साधुओं को पुराना कपड़ा पहनना बहुत अच्छा है। मैं ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ, ऐसा बाकी भक्तों, बाकी भक्त, कोई भक्त देख लो नया कपड़ा पहनो, देखो भावना कैसे हो जाती। हाँ, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? तो कहीं कृष्ण बलराम की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ ही देखना चाहिए सबको। स्वाभाविक रूप से ही। इसका अर्थ यह नहीं बोल रहा कि गंदा रहिए, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप अब देखना आता है भावना, ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं भावना आती। तो इसलिए बहुत ज्यादा शरीर को चमकाने में व्यक्ति को प्रवृत्त नहीं रहना चाहिए, इससे फिर भोग की भावना, शारीरिक भावना बढ़ जाती है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। किसी ने बोल दिया, थोड़ा सा प्रशंसा कर दी तो बहुत फूल गए, किसी ने बहुत कुछ थोड़ा निंदा कर दी तो खराब मान लिया, ये सब देहात्म बुद्धि हो सकता है। लेकिन एक बात समझना चाहिए, भक्त यह जरूर समझता है कि किसी की निंदा होती तो उसे खराब लगता है, तो प्रयास करता है कि उसे निंदा ना करे। अब देखिए, प्रवचन के समय हमें कुछ सिद्धांत बोलने पड़ते हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं होता है। एक सिद्धांत है तो सिद्धांत है। अब मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रभुपा जी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो हरे कृष्णा नहीं कर सकता। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करो, हरे कृष्णा करो, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सुखी नहीं हो रहा। तो ये कोई व्यक्ति विशेष पे बात नहीं हो रही। हाँ, बस खाली ये बोल रहा था कि मैंने देखा कितनी बार किसी भक्त को आप बोलिए कुछ, उसका गुणगान कीजिए तो क्या बोलेगा, हाँ क्या बोला प्रभु जी आपने, क्या बोला? अरे आपने देखा है, सुना नहीं पड़ा, कुछ सुना नहीं पड़ा। तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए इच्छुक रहता है, तो हमें देना चाहिए, और इससे व्यक्ति एनकरेज भी होता है। अगर आप किसी की वाकई भक्ति ठीक से कर रहा है और आप उसको प्रशंसा करते हो, अनुमोदन करते हो, यह भी भक्ति है ना, ये समझना चाहिए। लेकिन स्वयं अगर प्रशंसा प्राप्त हो, तुरंत स्मरण करना चाहिए तो मैं इसके योग्य नहीं हूं बिल्कुल भी भगवान। अगर कुछ हो रहा है तो एकदम स्पष्ट है कि आपकी कृपा से हो रहा है, ये भक्त की भावना होती है। जब भी प्रशंसा मिले, भक्त को ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ अगर अच्छा, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं जो कुछ भी अच्छा कर पा रहा हूँ ये तो मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, ये तो आपकी कृपा से हो रहा है। तो हम मिथ्यांकार से मुक्त रहेंगे, गर्व से मुक्त रहेंगे। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। ये बहुत इजी है भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में रुचि ही नहीं होती है। उसको इंद्रिय तृप्ति में रुचि ही नहीं है तो फिर क्रुद्ध होने का पॉइंट ही नहीं होता है। कितनी सुंदर चेतना, अगर ऐसी चेतना हो जाए। जैसे हरिदास ठाकुर जी की गुफा में एक बहुत बड़ा सर्प आ गया था, बहुत भयानक। उसकी महक से मतलब लोग प्रभावित हो रहे थे, जो हरिदास ठाकुर जी से मिलने आते थे। तो हरिदास ठाकुर जी से ने कंप्लेन किया या बोला कि यहाँ पे एक सर्प है, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ठीक है, कल तक नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अगले दिन वो सर्प अपने आप चला गया वहां से। कितनी अद्भुत चेतना! तो इस प्रकार से भक्त लोग होते हैं, कभी उनको क्रोध नहीं आता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, जैसा भगवान रखे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तीन चीजें हैं जिससे भगवान बहुत जल्दी शुद्ध होते हैं, सॉरी संतुष्ट होते हैं। पहला है दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करना। संतुष्ट ये न के नचा, जैसा भगवान रखे हैं उसी में संतुष्ट रहना, बहुत भोग की लालसा न करना। सर्वेंद्रियोपशांता च, सारी इंद्रियों को सहमित करना। तुष्यति आशु जनार्दना, इससे भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। क्या तीन चीज सीखी है आपने? जीवों पे दया करना, सभी जीवों पे, ऐसा नहीं कि मुर्गा काटा और इंसान पे दया कर रहे हैं, नहीं, सभी जीवों पे दया करना, जैसा भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहना। अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, बीमार पड़ रहे हो, तो वैसा नहीं बोला जा रहा है। आप मुझे बता सकते हैं, भक्तों को बता सकते हैं, व्यवस्था की जा सकती है, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बहुत भोग की लालसा नहीं रखनी चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। ये आश्रम निरपेक्ष है। और उसके बाद सर्वेंद्रिय उपशांत, सारी इंद्रियों को शांत करना, यानी भगवान की सेवा में लगाए रखना। हाँ, इससे भगवान जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं।
भगवान की भक्ति में हम बड़ी आसानी से प्रगति कर सकते हैं। स्वयं नारद जी बोलते हैं, विजय प्रभु, किन तीन चीजों से भगवान जल्दी शुद्ध होते हैं, संतुष्ट होते हैं? सभी जीवों पर दया करना, भोगों की लालसा न रखना, जैसे भगवान रखे संतुष्ट रहना, और इंद्रियों को सहमित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को सहमित करना। ऐसे मान के चले कि पानी, जैसे आप जूस पी रहे हो प्रसादम का, उसमें से छेद हो तो ऊपर से कितना भी जूस डाला जाएगा नीचे से लीक हो जाएगा। तो इंद्रियों को सीमित नहीं करने से यही होता है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जो तेज है वो सब नीचे से लीक हो जाता है। नीचे से लीक हो जाता है मतलब इंद्रियों के द्वारा, स्पेशली बोलने के द्वारा सब लीक हो जाता है। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, प्रयास उसका भगवान की भक्ति के लिए होता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। क्या समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं इस जगत का नहीं हूँ। सिंपल बात, बहुत सिंपल सी बात, मैं जगत का नहीं हूँ, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का हूँ। सिंपल बात, सिंपल, और कुछ भी नहीं इसका अर्थ, सिंपल अर्थ है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये आत्म साक्षात्कार है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता 2.70 में इस प्रकार हुआ है। बहुत सुंदर श्लोक है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां बड़े वेग से गिरती रहती हैं समुद्र में, लेकिन जो समुद्र है वह स्थिर रहता है। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं एक भक्त के हृदय में आ सकती हैं, लेकिन उनसे वह प्रभावित नहीं होता। उनकी वैल्यू समझता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। स शांति में आपनोति न काम कामी। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। न काम कामी, जो काम इच्छाओं को पूर्ण करने में लग गया वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? कि काम इच्छा को पूर्ण करेंगे उसका नई काम इच्छा जागृत हो जाती। और भगवान को अगर इच्छा समर्पित कर देते तो कैसी होती है? भूजा हुआ चने के समय समान। भूजा हुआ चना उगता है कुछ, अगर सामान्य चना डालेंगे तो उससे बहुत सारे चने निकलेंगे, है ना, लेकिन भूजा हुआ चना डालेंगे तब नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो अगर कोई भोग की इच्छा भी है वह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें तो फिर वह भगवान की कृपा से सच्ची सही बुद्धि मिल जाएगी, फिर व्यक्ति भोग की इच्छा और नहीं करेगा। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। समझ में आ रहा है बात? देखिए, इस तरह इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं। पहले के जन्मों में हमने जो भोग किया है इसकी वजह से हमारे हृदय में भोग की इच्छाएं हैं। ये खाना है, ये छूना है, ये देखना है, ये सब कुछ। अब उन इच्छाओं पे अगर हम कार्य नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो वह इच्छाएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। वो धीरे धीरे पहले कमजोर हो जाएंगी और कमजोर होने के बाद फिर वह पूरी तरह से समाप्त होने लग जाएंगे। लेकिन अगर उन इच्छाओं को कहें कि थोड़ा तो पूरा कर लें, यही तो 10वां अपनाम अपराध है, भौतिक आसक्ति बनाए रख, थोड़ा ज्यादा नहीं पाप करूंगा, थोड़ा सा पाप कर लूंगा, उससे क्या है, तब तो हरि नाम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस प्रकार की विषय आसक्ति अगर हम बनाए रखेंगे तो उसे भक्ति में अड़चन पहुंचती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अब जो है इन सब चीजों की विषय में नहीं फंसता। इच्छाएं आ सकती हैं पहले के संस्कार के कारण, लेकिन उन इच्छाओं पे कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त रहता है। तो धीरे धीरे करके वो इच्छाएं का जो संस्कार है वह भी समाप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? चेक कर लेता हूं। अगर भगवान की बात नहीं हो रही हो और हमें अच्छा ना लग रहा हो तो लोग हमें अनसोशल कहेंगे। हाँ ठीक है, अनसोशल कहेंगे, लेकिन मरते समय आपको किसकी बात सुनाई पड़ेगी? आप इस समय जगत के लोगों को बहुत संतुष्ट करने के चक्कर में है कि हमें बुरा बोलेंगे, है ना, लेकिन जब मर जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे? तो आपको बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब जिंदा थे तो बोले राम नाम मत लो, राम नाम मत लो, राम नाम मत लो। सोचा कभी आपने? जब हम मर जाएंगे तब बोलेंगे भैया राम नाम सत्य था। और जब जिंदा है तो राम नाम करेंगे तो कहेंगे क्या कर रहे हो राम नाम? राम नाम सत्य मुर्दे को सुनाया जा रहा है, जिंदा लोगों को सुनाया जा रहा है? समझ में आ रहा है ना?
ये मैंने रिफ्लेक्शन में बोला था कि मुर्दे को नहीं सुना रहे, मुर्दा नहीं सुन सकता है। तो जब हम जीवित हैं तो राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा मतलब पार्वती जी, मैं आपको अपना अनुभव बोल रहा हूँ, शिव जी अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि ये जगत स्वप्न की तरह है और सत्य केवल भगवान का भजन है। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सच्चा जीवन जी रहे हैं और बाकी सब झूठा जी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। क्या हम पूर्णिमा के प्रश्न क्लास के संबंधित पूछिए। सत्य संकल्प कैसे है, कृपा कीजिए। सत्य संकल्प, अच्छा प्रश्न किया है। सत्य संकल्प का अर्थ है कि जो आत्मा शुद्ध अवस्था में इच्छा करता है वो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और सत्य काम मतलब भगवान की सेवा के अतिरिक्त वो कोई इच्छा करता नहीं है। ये दो बातें समझ में आ रही हैं। सत्य काम मतलब कृष्ण की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं करता, और सत्य संकल्प जो उसकी इच्छा होती है भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया दोनों बातें, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तो भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभुपाद ने कहा एक भक्त ने इच्छा करी और वृंदावन मंदिर आ गया, प्रभुपाद ने इच्छा करी इस्कॉन वृंदावन आ गया। तो ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। भक्त एक भगवान की सेवा के अलावा कुछ इच्छा नहीं करता, इसलिए वो सत्य काम है, और भगवान की इच्छा से उसके सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं, सत्य संकल्प। ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि पूरे कार्तिक में 8 से 9 क्लास होगी, तो 8 से 9 क्लास में 8 बजे आना होता है। सभी लोग 8 बजे आएंगे, ठीक है ना?